अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। क्या लिखा हुआ है? एक्स रियल नंबर को बिलोंग कराएगा। आपको एक व्यंजक दिया हुआ, इसका महत्तम और न्यूनतम मान याद करना। वाई के बराबर माना, फिर मैंने वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस प्रकार का टर्म्स आया। उसके बाद वाई को अंदर से मल्टीप्लाई किया, इस प्रकार का आया। अब इधर वाले को इधर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो उसके बाद ये बी स्क्वायर इसमें वैल्यू रखे, तो हमारे पास वाई की कोऑर्डिनेट इक्वेशन ये बन गई। वाई का द्विघात समीकरण इस प्रकार बन गया। सॉल्व किया, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। फिर ये देखो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते ही यहाँ पर ये माइनस, दोनों तरफ माइनस कॉमन लेंगे ना, तो गुणा करेंगे तो ये माइनस का ये सिंबल ये उल्टा हो जाएगा इसका। वो इसके दो टुकड़े किए, उसके बाद कॉमन लिया। हमारे पास एक तो वाई का मान 1/7 आया, यहाँ से 1/7 आया। इसका मतलब इसका यहाँ से 7 निकल गया, 1/7 निकल गया। इस दोनों के बीच में होगा तो ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, दो वाई के मान आ गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, वो है 35वां प्रश्न। 35 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2e की पावर साइन के -1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 7 हो, के मूलों का गुणनफल 7 हो, तो इसके मूल वास्तविक होंगे। इसके मूल वास्तविक होंगे यदि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बहुत सारे ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन दे रखे। तो इसमें कौन /सा होगा राइट? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि के का मान 2√7/9। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 2√7/9। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है 2/9। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। तो कोई भी ऑप्शन अपने कोई मतलब नहीं ऑप्शन से, ठीक है। अपने तो इससे मतलब है कि इक्वेशन दे रखी है, मूलों का गुणनफल दे रखा है। मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। मूलों का गुणनफल है। यहाँ पर मूल क्या क्या दे रखे हैं अपन को पता है नहीं मूल, लेकिन मूलों का गुणनफल है हमारे पास 7। इसके जगह इसका मान है 7। c का मान यहाँ पर कितना है? तो इसका मान c का मान है 2e की पावर साइन के -1/a का मान है यहाँ पर 1, ये पड़ा 1। यहाँ से मान निकाला तो यहाँ पर बचा 2e की पावर साइन के -1 बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा मान 2e की पावर साइन के बराबर हो जाएगा 7 + 1 बराबर 8। e की पावर साइन के बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। तो साइन के का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? e की पावर साइन के का मान कभी भी 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इसमें कभी ये रूट निकलेगा ही नहीं। समझे बात को? दो, ठीक है। अगला देखो 36, यहाँ तक हो गया। अगला प्रश्न देखो 36वां प्रश्न। अगला देखो क्वेश्चन, अगला हमारे पास है 37वां क्वेश्चन। 37वां है यदि समीकरण x² + ax + बीटा बराबर 0 के मूल 8 और 2। दूसरा समीकरण दिया x² तथा समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल 3,3 हो तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल होंगे। इसके मूल क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि इसके मूल 8,-1, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है -9,2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है -8,-2, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 9,1। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा आपको पता लगाना है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये एक समीकरण है, इसमें मूल आपको ये दे रखा है। दूसरा समीकरण ये है, इसके मूल आपको ये दे रखे हैं। तो देखो मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी 8 + 2 का मान होता है -b/a, मतलब -a/1। दूसरा आ जाएगा 8 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? c/a, मतलब β/1। दूसरा हो जाएगा 3 + 3 का मान क्या हो जाएगा? -b/a, मतलब α/1। तीसरा हो जाएगा 3 × 3 बराबर c/a, मतलब बीटा, b हो जाएगा केवल b/1, राइट। और ये 3 प्रकार के हमारे पास टर्म्स, तो ये 3 प्रकार के हमारे पास टर्म्स आ गए। यहाँ से हमारा देखो 10 हो गया, यहाँ 10 बराबर -a का मान आ गया, और बीटा का मान हमारे पास आ जाएगा 16, और अल्फा का मान हो जाएगा -6, और बी का मान आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब मेरे को तो इसके मूल निकालने तो इसके मूल निकालने के लिए देखो x² प्लस ax, मतलब माइनस का 10, एक्स बी का मान कितना हो जाएगा? 9 बराबर 0, राइट। फिर x² -10x प्लस 9 बराबर 0। 2 टुकड़े किए तो एक तो हो गया -9, एक हो गया -x प्लस 9 बराबर 0। और कॉमन लिया x आया कॉमन, -9 आ जाएगा, -1x -9 बराबर 0। एक तो x का मान 1 आ गया और एक 9 आ गया। 1,9 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1,9, राइट बात है। तो इसमें 9,1 और 1,9 को एक ही बात है, ये इसके रूट्स आ गए। 38वां प्रश्न देखो, 38वां प्रश्न है हमारे पास, हुआ है समीकरण x - 2/x - 1 बराबर 1 - 2/x - 1 की कोई मूल नहीं है, एक मूल है, 2 समान मूल है, अनंत मूल है, कोई मूल नहीं। एक मूल, 2 समान मूल, अनंत मूल। तो अगर समझे यहाँ से अपन इसका रूट्स निकाल लेते हैं, तो रूट निकालो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x/1/2/x - 1 बराबर हो जाएगा 1/1 - 2/x - 1। सोल्व किया, हमारे पास एलसीएम क्या है? x - 1। यहाँ पर देखो x, x - 1, दूसरा आ जाएगा -2 बराबर x - 1। इधर की तरफ सोल्व किया था, यहाँ पर x - 1 - 2 सोल्व किया था, x - 1 से x - का 1 कट गया। यहाँ से हमारे पास x² - x - 2 सोल्व किया, x - 3 इधर की तरफ भेजा इसको, x² - 2x और प्लस का 1 बराबर 0। इसके दो निकाले मान तो x² - x और -x प्लस 1 बराबर 0। इसमें अगर हमने x के मान निकाला तो x - 1, दूसरा हो जाएगा 1 कॉमन लिया -x - 1 बराबर 0। x का मान 1 निकाला, दोनों 1 निकल गए, इसका मतलब 2 समान मूल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, x का मान कितना निकला? 1,1 निकला। अब 1 इसको सेटिस्फाई करा रहा है क्या? सेटिस्फाई नहीं, 1 तो लेना ही नहीं इसने कहा है, नीचे आ रहा है ना,
सॉरी मैंने गलत बता दिया, एक तो लेना ही नहीं है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। x बराबर 1 आया, लेकिन ऊपर वाला मना कर रहा है, x अपॉन में 1 आ जाएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा वैल्यू, इम्पॉसिबल। ऊपर वाला मना कर रहा है कि x का मान 1 नहीं हो सकता, 1 के अलावा कोई हो सकता है क्या, 1 के अलावा कुछ है ही नहीं मान, अपन दोनों 1 माना है। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सॉरी, आपको मैंने पहले बोल दिया गलत, ये सही है इसका। ठीक है, अगला देखो प्रश्न 38वां हो गया। 39वां प्रश्न देखो, 39 क्वेश्चन देखो आराम से। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 3 लेमड़ा बराबर 0, दूसरा समीकरण है, तथा दूसरा समीकरण हमारे पास है कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 लेमड़ा बराबर 0 का एक अशून्य मूल उपनिष्ठ हो, का एक अशून्य मूल उपनिष्ठ हो तो लैम्बडा का मान ज्ञात करो। आपको नॉर्मल प्रश्न है, इस समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल है, यानी एक मूल है वो कॉमन है, कहने का मतलब अगर एक मूल इसमें भी है तो वही मूल इसके अंदर भी शामिल होगा, कहने का मतलब समझे बात को। तो अगर हम लोग बात करें इसमें, भाई एक मूल उभयनिष्ठ है ना, तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 3 लेमड़ा बराबर 0, दूसरा है 2x² प्लस 3x प्लस 5 लेमड़ा बराबर 0। एक मूल अगर उभयनिष्ठ है तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, x² के बटा में क्या लिखेंगे, x के बटा में क्या लिखेंगे, 1 के बटा में क्या लिखेंगे, x के आगे माइनस, दूसरे नंबर पर माइनस लगा देना, फिर यहाँ पर अंगुली रख देना, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू लेमड़ा, 5 दूनी 10 लेमड़ा माइनस 3 3 9 लेमड़ा, फिर यहाँ पर अंगुली रखा तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 6 लेमड़ा, यहाँ अंगुली रखा तो हमारे पास आएगा 3 माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4, फिर ये माइनस यहाँ लगा देना, एक ही बात है। फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर इस दोनों के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए, उभयनिष्ठ मूल की कंडीशन है। इसका स्क्वायर मतलब 5 माइनस 6 लेमड़ा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, इस दोनों का मल्टीपल है तो 10 लेमड़ा माइनस 9 लेमड़ा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस का 1, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 लेमड़ा का स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस लेमड़ा, 9 लेमड़ा बराबर माइनस का लेमड़ा, राइट। फिर इसका होल स्क्वायर खोला तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास 25 और यहाँ पर हो जाएगा 36 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 36 60 हो जाएगा लेमड़ा प्लस लेमड़ा बराबर हो जाएगा 0, राइट। 36 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 59 लेमड़ा प्लस 25 बराबर 0। सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पर लेमड़ा होगा, ये 5 का लेमड़ा से गुणा 5 लेमड़ा होगा ना, यहाँ पर भी लेमड़ा, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 5 लेमड़ा माइनस लेमड़ा, लेमड़ा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लेमड़ा, एक लेमड़ा से कट गया तो यहाँ पर लेमड़ा का मान -1 आया, एक ओवेनिस्ट हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, राइट। तो लेमड़ा का मान कितना आएगा, -1, लेमड़ा बराबर -1 ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइट। 39 हो गया। 30 आगे देखो 40, क्वेश्चन नंबर 40 बहुत सरल है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि a, b, c परिमेय संख्या को बिलोंग करता है तो समीकरण b प्लस c माइनस 2a, c प्लस a
और उसके बाद है हमारे पास -2b x a + b - 2c बराबर 0 के मूल होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यदि ये ए बी सी तीनों ही अगर परिमेय हैं तो इनका देखो, इधर मेरी बात सुनो, इसके मूल अगर पता लगाना है तो पहले इनको देखो। ये 99% तो ऐसी होती है कंडीशन कि ये सब का जोड़ होते हैं वो 0 होती है। जब भी a + b + c का मान 0 होता है, जब भी a + b + c का मान 0 होता है तो इसके मूल वो होते हैं, एक होता है c/a, राइट। तो इसका मूल एक तो 1 हो गया, एक c का मान यहाँ पर हो जाएगा a + b - 2c बटा a का मान ये हो जाएगा b + c - 2a। अब ये परिमेय बटा परिमेय क्या परिमेय होता है, अतः इसके मूल परिमेय होंगे। होंगे 44, 45, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है कि समीकरण कि यदि समीकरण x² - bx + c बराबर 0 तथा x² - cx + b बराबर 0 के मूलों का अंतर समान हो, के मूलों का अंतर समान हो तो b + c का मान बराबर होगा, b + c का मान होगा। आपको मूलों का अंतर समान दे रखा है, मूलों का अंतर समान है यानी जो जितना मूलों का अंतर इस इक्वेशन से आ रहा है उतना ही मूलों का इक्वेशन इस अंतर से आएगा। मतलब अगर मैं इसकी अगर देखो x² - bx + c बराबर 0 है, इसके मूल अगर मैं मान लेता हूँ α1 और β1, दूसरा समीकरण x² - cx + b, इसके रूट में मान लेता हूँ α2 और β2, राइट। अब ये मूलों का अंतर समान है, मतलब α1 - β1 का मान है वो α2 - β2 के बराबर आ जाएगा। अब मैं बोथ साइड स्कोरिंग करूं तो देखो α + β बराबर क्या होता है -b/a, मतलब +b, और α2 और β, α2 + β2, α1 + β1 बराबर -b/a, α2 + β2 बराबर -c/a, मतलब +c, राइट। और फिर हम लोग क्या किया, और α1 और β1 का मान कितना, यहाँ α1 और β1 का मान हो जाएगा c/a और α2 और β2 का मान हो जाएगा b/1, राइट। और फिर देखो दोनों तरफ स्कोरिंग किया तो α1 - β1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा α2 - β2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग खोला तो हमारे पास आएगा α1 + β1 का स्क्वायर के रूप में लिखा तो यहाँ पर -4 α1 β1, ठीक है, 4 α1 β1। तो यहाँ पर ये माना गया, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो 2 हटाने, ये 1 2 शामिल करने के लिए 4 का फर्क आ जाएगा ना, α2 - β2 का स्क्वायर -4 α2 β2, और फिर α1 + β1 का मान यहाँ पर कितना है b का स्क्वायर हो जाएगा -4 अल्फा बीटा का मान कितना हो जाएगा c, ये c हो जाएगा। α2 + β2 का मान c स्क्वायर में -4b, राइट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा b² - c स्क्वायर का मान आ जाएगा, वो हो जाएगा -4b + 4c, b + c और b - c, एक तो हो जाएगा b + c, एक हो जाएगा b - c, एक हो जाएगा 4 कॉमन -4 कॉमन, एक हो जाएगा b - c, b - c से b - c कट गया तो b + c का मान आ जाएगा -4, आंसर b + c बराबर -4। और नॉर्मल प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो 42वां।
42वां क्वेश्चन है हमारे पास 42 42 क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है कि यहाँ पर यदि a, b, c रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यदि a, b, c रियल नंबर को बिलोंग करता है, ऐसे हैं कि 4a + 2b + c = 0 तथा ab का मान 0 से बड़ा होगा, तो समीकरण ax² + bx + c = 0 के होंगे। इसके मूल क्या होंगे आपको चेक करना है। तो देखो a और b और c तीनों ही रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एक कंडीशन दे रखी है कि 4a + 2b + c का मान 0 के बराबर होगा, राइट। तो देखो a और b का मान 0 से बड़ा होगा, राइट। अगर देखो इसका मान, अगर देखो मूलों a और b इसके अंदर इक्वेशन के अंदर ये इसके अंदर यूज हो रहे हैं, 4a + 2b + c का मान जब भी 0 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन इसके अंदर अगर इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अगर x का मान 2 रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगी शर्त, और ये शर्त इसमें लागू हो जाएगी। मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर x + 2 × b + c का मान 0। देखो 4a + 2b + c का मान 0 आया, तो ये वापस कंडीशन सेम की सेम ये कंडीशन बन गई। इसका मतलब एक तो x का मान 2 है, अगर एक x का मान 2 है, यानी कि एक x का मान 2 आ गया, तो दूसरा मूल हमेशा वास्तविक ही होगा। क्यों आप कहोगे सर ऐसे क्यों, संभव है क्या? नहीं, मैं तो कहूँगा नहीं होगा। ऐसी बात है कि x का मान 2 रखने पर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। एक मूल तो वास्तविक आ गया, अब दूसरा मूल भी वास्तविक होगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो मूल काल्पनिक होते हैं वो हमेशा पेयर के रूप में आते हैं, मतलब जोड़े के रूप में आते हैं। यहाँ पर जोड़े नहीं है, इसलिए इसका मान वास्तविक ही होगा, काल्पनिक क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 तो मूल आएंगे, एक वास्तविक है, दूसरा हमेशा वास्तविक ही आना है, ठीक है। दूसरा 42वां क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है कि यदि 3x² + 2 × λ² + 1 x λ² + -3λ + 2 = 0 के मूल विपरीत चिन्ह में है, तो लैम्ब्डा निम्न में से किस अंतराल में स्थित है? आपको पता लगाना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि -∞ से 0 के बीच में है, 1 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, 3/2 और 2 के बीच में है। किसके बीच में है? तो देखो मूल अगर विपरीत चिन्ह के हैं, इसका मतलब यदि एक मूल अगर पॉजिटिव है तो दूसरा मूल हमेशा नेगेटिव होगा, अगर एक नेगेटिव है दूसरा मूल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखो मूलों का गुणनफल होता है वो यहाँ पर अल्फा × बीटा होता है ना, वो होता है -b/a, मतलब -λ² -3λ + 2/3, राइट। मूलों का गुणनफल होता है वो होता है -b/a
और फिर ये जो मूलों का गुणनफल है उससे ये साबित हो गया कि ये जो मूलों का गुणनफल है वो -b/a का मान है वो हमेशा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 0 से छोटा, मतलब ये भी 0 से छोटा है। यदि ये 0 से छोटा आ गया तो यहाँ पर कंडीशन c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये 0 से छोटा आएगा, इसका मतलब ये इससे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 0 से छोटा, यानी लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 2 0 से छोटा, लैम्बडा कॉमन लिया, लैम्बडा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, लैम्बडा माइनस 2 0 से छोटा, यानी एक तो लैम्बडा माइनस 1 हो जाएगा, एक माइनस लैम्बडा माइनस 2 हो गया, यानी 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत नॉर्मल प्रश्न था और आराम से इस प्रश्न को कर सकते थे आप। 43 44 देखो, यदि संख्या 3 समीकरण x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के x प्लस के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 बराबर 0 के मूलों के मध्य स्थित है। मध्य स्थित है तो k का मान किसके बीच में लाई करेगा, आपको पता लगाना है। तो देखो, यदि संख्या है जो संख्या 3 है, वो मतलब संख्या 3 है मतलब f3 का मान है, उसका मान अगर मूलों इसके मध्य स्थित है तो f(x) का मान 0 के बराबर होगा, यानी कि f3 का मान है वो इसके मूलों के मध्य होगा। तो अगर f3 का मान निकाला तो यहाँ पर देखो f3 का मान निकाल देते हैं पहले, तो अब डायरेक्ट अपन को पता 3 का स्क्वायर इतना आता है 9 प्लस 1 माइनस 2k, 9 प्लस 1 माइनस 2k इंटू 3 प्लस के स्क्वायर माइनस के माइनस 2, इसका मान। अब इसका मान किसके बीच में होगा अपन को पता लगाना है। तो यहाँ से अपन को पता, इसके बराबर 0 रखा, एक मिनट, इसकी किसके बराबर होगा तो अपन पता लगा देंगे अभी। देखो, अगर ये किसके मूलों के मध्य स्थित है तो संख्या 3 है, तो संख्या जो 3 होगी ना वो हमेशा 3 से 0 से तो छोटी होगी, कहने का मतलब फंक्शन का मान है, फंक्शन की वैल्यू 3 से छोटी होगी, राइट। तो जो फंक्शन वैल्यू रखी ना वो हमेशा 3 से छोटी होगी, क्योंकि एक कभी भी कई कंडीशन दे रखे तो उसमें जो फंक्शन की वैल्यू होती है ना वो हमेशा उसका ऑपोजिट मतलब 0 से छोटी होगी, कहने का मतलब, ठीक, राइट बात है, क्योंकि संख्या पॉजिटिव में है इसलिए इसका मान होगा, मान रखने पर वो नेगेटिव आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर देखो 9 प्लस 3 प्लस 6 के प्लस के स्क्वायर माइनस के माइनस 2, 0 से छोटा, यानी ये के स्क्वायर माइनस 7k, 9 और 1 10 हो जाएगा, 0 से छोटा के स्क्वायर माइनस 3k, 5k और 2k, 10 0 से छोटा होगा। यहाँ पर k कॉमन लिया, अंदर बचा k माइनस 5, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, अंदर बचा k माइनस 5, इसका मान 0 से छोटा है, k का मान किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 5 के बीच में। यहाँ से पता चल रहा है, बहुत नॉर्मल प्रश्न था और आराम से इस प्रश्न को आप कर पाते थे, ठीक है। 45वां क्वेश्चन देखो, 45 क्वेश्चन देखो, अगर 45 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल, अगर हम लोग आराम से इसको कर सकते थे, कैसे देखो इधर इसको ट्रिक से करेंगे 45 क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 45 क्वेश्चन कि यदि अल्फा कोमा बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल है तो
ए अल्फ़ा प्लस बी का इन्वर्स प्लस ए बीटा प्लस बी का इन्वर्स बराबर होगा, किसके बराबर होगा आपको चेक करना है। तो देखो अल्फा और बीटा इस समीकरण का मूल है, तो समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या निकलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर x के मान x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 1, इधर बचा 1 x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकला -1 और -1। ये अपने इसका a का मान 1 माना, b का मान 2 माना, c का मान जब 1 माना तब ये कंडीशन बैठ गई। तो यहाँ पर अल्फा का मान और -1 और बीटा का मान भी -1, और जो ऑप्शन वो क्या, इसका मान निकालना है। तो देखो a अल्फा, a का मान यहाँ पर कितना है 1, अल्फा का मान कितना है -1, b का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास 2 और इसका इन्वर्स, प्लस a का मान कितना है मेरे पास 1, बीटा का मान कितना है -1, प्लस b का मान कितना है मेरे पास 2 और इसका इन्वर्स। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 -1, 1 का इन्वर्स मतलब 1, प्लस 2 -1, 1 का इन्वर्स कितना होता है 1, और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। जिस ऑप्शन में 2 उत्तर आ रहा है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर सभी मैच किया तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो बैठ रहा था B/AC, बी का मान यहाँ पर कितना है मेरे पास 2/1 × 1 मतलब 2 आया ऑप्शन, बाकी सब ऑप्शन में बैठ नहीं रहा था, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा B/AC। ए ऑप्शन में देख लो, ए ऑप्शन में लिखा हुआ था -A/BC, बी ऑप्शन में लिखा हुआ था A/BC और सी ऑप्शन में लिखा हुआ था -B/AC। अब सब में रखेंगे तो ए का मान ऊपर -1/2 आ रहा है गलत, 1/2 आ रहा है गलत, -2/1 आ रहा है गलत, तो पीछे कौन सा, डी ऑप्शन यही बैठेगा। समझे बात को, आगे देखिए, अगले बढ़ते हैं थोड़े प्रश्न की तरफ, ठीक है। 45 हो गया, 46वां देखो, 46वां क्वेश्चन देखो, 46 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि यदि एक P और Q एक समीकरण के मूल है, उस समीकरण का नाम है, यदि P और Q समीकरण x² प्लस EX प्लस Q बराबर 0 के मूल हो, तो P बराबर 1, P बराबर -2, P बराबर 1 या 0, P बराबर -2 या 0, इन तीनों ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपको चेक करना है। यदि अपन ने चेक किया तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कि P का मान यहाँ तो 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। देखो PQ इस समीकरण का मूल है, यानी जो PQ होगा वो इस समीकरण का ही मूल होगा, PQ होगा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब समझे बात को, PQ इस समीकरण का मूल है, तो समीकरण को, जब समीकरण का मूल होगा तो समीकरण को संतुष्ट तो करेगा ही। तो समीकरणों का योगफल P इन समीकरणों का मूलों का योगफल बराबर -B/A मतलब -P, और यहाँ से हमारे पास और मूलों का गुणनफल यानी P और Q बराबर हो जाएगा C/A, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2P + Q बराबर हो जाएगा, Q कॉमन ले ले, अंदर बचेगा P -1 बराबर 0, Q का मान 0 आ जाएगा, दूसरा मान P का मान 1 आ जाएगा, ये 2 मान आ जाएगा, और जिसमें P का मान 1 और Q का मान 0 लिखा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 0 यहाँ पर, ओके। P का मान 1 रखो तो Q का मान कितना आएगा, P का मान 1 रख दो ना, यहाँ पर देख लो P का मान 1 रखो, P का मान 1 रखा है तो Q का मान निकालना नहीं, P का मान निकालना है, तो P का मान 1 तो 1 आ जाएगा, और एक यहाँ से P का मान 1 तो 1 आया, और दूसरा 0, एक तो 1 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। जब P का मान 1 आया तब Q का मान 0, अब Q का मान 0 इसके अंदर रखो तो P का मान 0। समझे बात को, ये राइट होगा, राइट।
46 हो गए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास और अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। और अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही तकड़ा वाला प्रश्न है 47। आरपीएस ऐसे प्रश्न पूछती है और एक चीज़ को ध्यान में रखना आप, ठीक है, कभी घबराना नहीं है ऐसे प्रश्नों से। आप उन प्रश्नों को 1 मिनट 2 मिनट्स में आराम से उस प्रश्न को कर सकते हैं। यदि अल्फा कोमा बीटा समीकरण LX² प्लस MX प्लस N बराबर 0 के मूल हो तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा की पावर 3 बीटा अल्फा और बीटा की तरफ होगा, ऐसा आपको समीकरण निकालना जिसके मूल ये है दोनों, राइट। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है L की पावर 4x² प्लस NL M² माइनस 2NL x प्लस N की पावर 4 बराबर 0। L की 4x² माइनस प्लस NL M² माइनस 2NL x प्लस N की पावर 4 बराबर 0। सी में लिखा हुआ है L की पावर 4x² NL M² माइनस 2NL x माइनस N की पावर 4 बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है L की पावर 4x² प्लस NL प्लस M² प्लस 2NL x प्लस N की पावर 4 बराबर 0। कितना बड़ा प्रश्न है। एक बार तो प्रश्न देखते ही लोग घबरा जाते हैं, तो लेकिन अपन को घबराना नहीं, क्योंकि घबराना मना है, घबराना तो अपने कोर्स में भी नहीं है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना था, एकदम सिंपल ये क्वेश्चन आपने लिख दिया। तो सबसे पहले मैंने इसको एक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से यहाँ पर अल्फा के मान भी -1 आएगा और बीटा का मान भी -1 आएगा, राइट बात है। एक अलग उत्तर मान लेते हैं, सेम हो गए ना। x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर हमारे पास एक तो 2 और एक हो जाएगा 1। x का मान अल्फा का मान से 2 मान लेंगे ना, तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा 1 मान लेंगे, एक बीटा का मान निकल जाएगा 2, राइट। अल्फा का मान तो 1 निकल जाएगा और बीटा का मान 2 निकल जाएगा, समझे बात को। फिर मैंने क्या किया, इसके 2 टुकड़े किए ना मैंने में। फिर अपन ने क्या किया, ये अल्फा और बीटा के मान निकल गए। अब ये मेरे को तो मूल ये चाहिए, तो मूल कैसे, मूलों का समीकरण चाहिए। मूलों का अल्फा की पावर 3 1 की पावर 3, बीटा का मान है हमारे पास 2, और अल्फा इंटू बीटा की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8। ये 2 मूल चाहिए। तो यहाँ से इस इक्वेशन कैसा बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इन 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर 0। ये ऐसा इक्वेशन मेरे को निकालना है, राइट। फिर क्या है, अब बताओ n यहाँ पर मान कितना है, n का मान कितना है, देखो l का मान 1, m का मान -3, n का मान है 2, l का मान 1। फिर यहाँ पर अपन को x², ये l की घात 4 सेम है, -10x जिसमें -10 बन रहा वो राइट हो जाएगा। तो देखो इधर l n ln, l और n का गुणा, l का मान कितना है 1 और 2 का गुणा 2, तो ये सब 2 2 है। m² माइनस 2ln, m का मान यहाँ पर कितना है 3 3 9, तो ये 9
माइनस 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 प्लस 2ln का मान कितना था, 2l इंटू एन का मान कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4, इसके अंदर ये तो पहले ही कट गया। समझे बात को? तो ऐसे अपन को प्रश्न को ठीक है। फिर देखो यहाँ पर दोनों में प्लस आ रहा तो ये कट गए दोनों, तभी से कौन राइट होगा, ये नॉर्मल प्रश्न था रे। तो ऐसे प्रश्न को आपका आगे बढ़ना ही नहीं है, बस करके छोड़ दो। अगला प्रश्न देखो हमारे पास है, अगला है हमारे पास वो है 48, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है कि यदि अल्फा कोमा बीटा एक समीकरण है, उस समीकरण का नाम है एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस 2 थीटा प्लस 1 बराबर 0 के मूल हो, तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा की पावर n/2 बीटा की पावर n/2 है, ऐसा आपको समीकरण बनाना है जिसके मूल ये है, राइट। तो आपको क्या करना है कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, तो अपन को तो ऐसा मूल चाहिए जिसके, ऐसा समीकरण चाहिए जिसके मूल तो ये है, सही बात है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक्चुअली ऑप्शन के अंदर मैच किया, तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2nx कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2nx कॉस n थीटा प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस n थीटा प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस n थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें कौन सा राइट होगा आप देखिएगा। अल्फा और बीटा इस समीकरण के रूट है, अगर अल्फा और बीटा इस समीकरण के रूट हैं तो मेरे को तो ऐसा समीकरण चाहिए जिसके रूट चाहिए अल्फा की पावर n/2 और बीटा की पावर n/2, ऐसा समीकरण चाहिए। तो देखो मूलों का योगफल कितना आना चाहिए, देखो समीकरण अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस b/a, मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा cos 2 थीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना ना, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आना चाहिए, कहने का मतलब। अब इसमें देखो तीनों में 1 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अल्फा की पावर n/2 प्लस बीटा की पावर n/2, इसका मान कितना आना चाहिए, समीकरणों का योगफल कितना होना चाहिए माइनस b/a, तो इसमें माइनस b, तो माइनस b/a माइनस, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं कटेंगे क्योंकि प्लस आ रहा है यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो इन दोनों में से कितना आ जाएगा, कॉस ये थीटा आ रहा है तो ये तो भी नहीं होगा क्योंकि 2 थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो 48 हो गया, 49 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक समीकरण दे रखा है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में एक मूल दूसरे की n घात के बराबर है, तो a c की पावर n, इसकी पावर है 1/n+1 प्लस a की पावर n c 1/n+1 बराबर होगा। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा एक मूल है जो
एक मूल दूसरे की n घात मतलब 2 घात की अगर बात करें तो दोनों घात बराबर है, तो दोनों के मूल आपस में एक एक होना चाहिए। अगर मूल एक एक हो तो इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये मूल बनेगी। इसके रूट्स दोनों ही रूट क्या आएंगे 1, 1, यानी अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों के मान 1 ही आएंगे, 1, 1, 1। यहाँ पर अगर मान रखें तो यहाँ पर देखो a का मान भी 1 और c का मान रखें तो नहीं, a का मान भी 1 है और b का मान है -2 और c का मान है 1, ये रखेंगे मान। ये जब मान रखेंगे इसके अंदर तो c की पावर आ रही है, a की पावर आ रही है, तो इसका मान 1 ही रहेगा ना, कहने का मतलब इसका मान भी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1/1 के ऊपर कितनी भी पावर हो उसका मान तो 1 ही आता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है मेरे पास 2, और जिसके आंसर 2 आ रहा है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में यानी -b उत्तर आना चाहिए, और -b ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। बाकी ऑप्शन में देखो 2 a और c वाले आंसर नहीं होंगे, b वाले आंसर हो गए, और b के अंदर माइनस यहीं पे नहीं आ रहा, ऑप्शन बी में आ रहा, बाकी नहीं, क्योंकि माइनस और अंदर वाला माइनस ये कर देगा प्लस। समझ में आई बात। 49 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है कि यदि समीकरण आपको दे रखा है x माइनस a x माइनस b माइनस के बराबर 0 के मूल c, d हो तो समीकरण x माइनस c और x माइनस d प्लस के बराबर 0 के मूल होंगे। इसके मूल कैसे होंगे आपको पता लगाना है। देखो ये आपको इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के अंदर मूल आपको दे रखे c, d। सही बात है ना। अगर c और d दे रखे हैं तो इसका मतलब यह ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि -a, -b ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, a, b ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, 1/a, 1/b ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इनमें से नहीं। तो इसकी रूट अगर हम लोग k का मान 0 के बराबर मान ले तो इसके ऊपर वाले के अंदर a, b रूट आ जाएगा, नीचे वाले के अंदर रूट्स आ जाएंगे c, d, राइट। तो अगर इसके मूल c, d है तो इसके मूल a, b होंगे, सीधी सी बात है। अगर आपने k का मान तो 0 मान लिया ना, तो इसके रूट इसके अंदर वाले हैं तो इसके रूट इसके अंदर वाले होंगे, क्योंकि ये तो 0 बना दिया आपने। समझ में आई बात। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स होती हैं जिसके माध्यम से आप प्रश्न को कर पाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और अगला हमारे पास प्रश्न है, उसको थोड़ा अगले वीडियोस के अंदर हम लोग करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ इतने समय तक आप जुड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी, और आप भी मेरे साथ प्रश्नों को बनाते रहिए और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।